नमस्कार आप सभी को। क्या दुनिया में शांति, समानता और न्याय का पाठ पढ़ाने वाले धर्म ने ही दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक लड़ाई को जन्म दिया? क्रिश्चियनिटी, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एक आंदोलन से जन्मा हुआ रिलीजन है। इस रिलीजन के जन्म के 1000 साल बाद 3 धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिन्हें आज हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम क्रूसेड्स की साइकोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये क्रूसेड्स क्रिश्चियनिटी की वजह से हुए या ये ह्यूमन नेचर का परिणाम थे। यहाँ पर हमें आज के हिस्टोरियंस और मिडिवल पीरियड के हिस्टोरियंस के व्यू में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। मिडिवल हिस्टोरियंस का मानना था कि क्रूसेड्स का एक ही रीज़न था और वो था फेथ इन क्रिश्चियनिटी। जेरूसलेम को जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस माना जाता था। इसीलिए जब जेरूसलेम पर इस्लाम का कब्ज़ा हुआ तो ये बात उस समय के क्रिश्चियन राजाओं से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने क्रूसेड्स की शुरुआत कर दी, जिसका मकसद था जेरूसलेम पर फिर से कब्ज़ा करना। और इस लड़ाई को उन्होंने नाम दिया आर्म्ड पिलग्रिमेज का, एक ऐसी धार्मिक यात्रा जिसे हथियारों के साथ पूरा किया गया। इसके साथ साथ कई सोर्सेस का मानना था कि पोप ने भी इसे धार्मिक लड़ाई बताया और सैनिकों को कहा कि अगर वो इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और यही कारण था कि क्रिश्चियन सिपाही अपने पूरे जोश से लड़े, क्योंकि उनके लिए क्रूसेड्स सीधे भगवान का आदेश था। मॉडर्न हिस्टोरियंस की राय यहाँ पर थोड़ी अलग है। वो ये मानते हैं कि फेथ इन क्रिश्चियनिटी तो एक रीज़न था ही, मगर ये इकलौता रीज़न नहीं था। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में शुरुआती दिनों से ही टकराव चल रहा था और इसी टकराव में बैजेंटीन एम्पायर इस्लामिक कैलिफ से हार जाते हैं और इस हार से जेरूसलेम मुस्लिम्स के कब्ज़े में चला जाता है। इस बात से और जेरूसलेम पर कब्ज़े की खबर से पूरे यूरोप में एक डर का माहौल फैल जाता है। सबको लगने लगता है कि अब पूरे यूरोप में इस्लाम का कब्ज़ा हो जाएगा और क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाएगी। ऐसे में एक होकर लड़ना ही सबसे सही विकल्प था। वहीं कई हिस्टोरियंस का मानना है कि पॉप ने उस समय के हालातों का फ़ायदा उठाया ताकि वो यूरोप में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें। उन्होंने एक पॉलिटिकल सिचुएशन का इस्तेमाल किया यूरोप में क्रिश्चियनिटी को एक करने के लिए और बाद में खुद को क्रिश्चियंस के सबसे बड़े लीडर के तौर पर पेश किया। इससे पॉप ने एक और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। उन दिनों पूरे यूरोप में क्रिश्चियन राजा आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसे में पॉप ने उन सभी के सामने एक कॉमन एनिमी को लाकर खड़ा कर दिया। इससे वो सभी एक भी हो गए और एक बार फिर से जेरूसलेम पर क्रिश्चियंस का कब्जा भी हो पाया। इस तरह से देखा जाए तो क्रूसेड्स केवल एक धार्मिक युद्ध नहीं थे, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव था क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस को बनाए रखने का। मगर अगर जीसस उस समय जिंदा होते तो क्या वो क्रिश्चियनिटी को इस हिंसा का हिस्सा बनने देते? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, मगर इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि समय समय पर रिलीजन पॉलिटिक्स का एक टूल बना है और इसका इतिहास में बार बार इस्तेमाल किया गया है।